डियर स्टूडेंट, तो हम लोग आज फिर एक नया लेक्चर में मिले हैं। कुछ थ्योरी करके न्यूमेरिकल काफ़ी करना है, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, 10 क्लास में पढ़े होंगे कि रजिस्टर्स का 3 तरह से ग्रुपिंग होता है, 2 तरह से होता है। एक होता है सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा होता है पैरेलल ग्रुपिंग। समझ के बात को, एक सीरीज ग्रुपिंग होता है, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग होता है। अब सीरीज ग्रुपिंग का मतलब देखिए, सीरीज ग्रुपिंग तो आप जानते होंगे इस तरह से, ये सब एक साथ कनेक्ट हो तो सब सीरीज ग्रुपिंग होता है। तो सीरीज ग्रुपिंग का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सब कनेक्ट है एक साथ में। अगर आप पोटेंशियल प्लस माइनस प्रोवाइड करा दें, ये पोटेंशियल प्लस माइनस प्रोवाइड कर दें, तो ये जो रजिस्टर है उसका रजिस्टेंस, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कंसीडर 3 रजिस्टर्स हैविंग रजिस्टेंस, ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, देखें अब सीरीज में अगर ये 2 पॉइंट ले ले तो सीरीज में पूरा अक्रॉस में सेम करंट जाएगा। जो करंट आई यहाँ है वही करंट पूरे से निकल के जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो चार्ज के अकॉर्डिंग सब में डिवाइड होगा। ये दोनों के बीच का पॉइंट बोले पोटेंशियल V1 है और इसके बीच का पोटेंशियल V2 है और इसके बीच का पोटेंशियल V3 है। तो इस तरह से होगा कि पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होते चला जाएगा और करंट का वैल्यू सेम रहेगा। आप 10 क्लास में पढ़े होंगे। अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो हम बोलते हैं, सुन लीजिए, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट same amount of electric current, such that same amount of electric current passes through it, then it is said to be connected in series. समझे? If number of resistance are connected into in such that same amount of current passes through it, then it is said to be connected in series. क्या होगा इसमें? सीरीज कनेक्ट होगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि R1, R2, R3 इस तरीके से कनेक्टेड है। और पोटेंशियल, इसमें टोटल पोटेंशियल क्या होगा? देखो, इसे न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आता है, कॉम्पिटिटिव में आता है, ये इसका थ्योरी जो है वो 10 क्लास में आता है, बट हमको समझ लेना है। तो टोटल पोटेंशियल हो गया V = V1 + V2 + V3। अगर मैं बात बोलूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से V = IR, तो देयरफॉर V1 = IR1, V2 = IR2 एंड V3 = IR3। सारा वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, सबको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब सबको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो, V = बोलो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। तो V = I कॉमन ले लेता हूँ, R1 + R2 + R3। बाबू ये V = IR रख दो, I कट गया, तो R = क्या हो गया? R1 + R2 + R3। आ रहा बस समझ में? इस तरह से तो ये वैल्यू निकल गया, R = R1 + R2 + R3। अगर आप बोल दो कि इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम बोल दें इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो क्या होगा? देखिए, देन इसके बाद जगह नहीं है, हम लिख देते हैं, ऐसे कर लेना, R = R1 + R2 + R3 + RN, ये वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो समझ गए होंगे, कुछ खास नहीं है, न्यूमेरिकल खास है। इस पर पैरेलल ग्रुपिंग करते हैं, नोट कीजिए इसका, पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग में कॉमन टर्मिनल पॉइंट बोल सकते हो, इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सच दैट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड विथ ए कॉमन टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का कॉमन टर्मिनल पॉइंट होगा, सच दैट दे प्रोवाइड डिफरेंट पाथ ऑफ करंट एंड सेम पोटेंशियल, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इट इज सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देख लो यहाँ डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग नहीं, मतलब
अगर ऐसा हो कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से ये रेजिस्टेंस और यहाँ से एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और ये सारा जो रेजिस्टेंस है ये, अब ये तीनों का ना एक कॉमन टर्मिनल प्लस माइनस बैटरी है जिससे भी बोलते हैं। अब ये सबका ना एक कॉमन टर्मिनल पॉइंट है, ये ए और बी के बीच में कॉमन टर्मिनल पॉइंट है और सबके बीच का पोटेंशियल भी है। अब इसका अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और ये मैं बात करूँ रेजिस्टेंस R3, देखो जो करंट प्रोवाइड होगा वो करंट का पाथ चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं I1। ये यहाँ करंट डिवाइडेड होता है, इसमें करंट डिवाइड होता है I3। ये फिर इस पॉइंट से करंट I बन के निकलेगा। डेट मीन्स जो टोटल करंट है ना वो सम ऑफ दीज करंट, जितना पाथ होगा, जैसे यहाँ से पाथ बदल जाए, देखो एक रास्ता इधर इधर इधर, तो मान लो ये 10 एम्पीयर है सपोज करो, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर 2 3 5 5 टू सम करके 10, तो 10 एम्पीयर ये डिवाइड हुआ, फिर 10 एम्पीयर बन के सामने आया। और रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR, उसके अकॉर्डिंग वो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होगा। उस रेजिस्टेंस का वैल्यू डिफरेंट होने से सबका वैल्यू सेम आने वाला। समझ में आ रहा बात? ये प्लस माइनस बैटरी है, तो डिफिनेशन का जरूरत नहीं, लिख लेना। देखो अब यहाँ पर जो टोटल करंट है, यानी जो टोटल करंट पास कर रहा, वो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इस तरीके से। अब मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है IR, I इज इक्वल टू क्या होगा V बाई R। तो देयरफॉर I1 इज इक्वल टू क्या हो गया V बाई R1, I2 इज इक्वल टू क्या हो गया V बाई R2 और I3 इज इक्वल टू क्या हो गया तो V बाई R3। ठीक है, अब इस सारा वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, देखो क्या होगा 1 में रखें। जब 1 में रखेंगे तो I इज इक्वल टू समझ लो I1 V बाई R1 V बाई R2। अब I के प्लेस में V बाई R, V कॉमन लो 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, V और V कैंसिल। ठीक है, क्या बच गया फाइनल आंसर सर 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। समझ गए? अब यहाँ अगर बोल दोगे कि इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो वही 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई Rn। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ। कैपेसिटर में न्यूमेरिकल बनाए थे, ध्यान में है? बनाइए। कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट है, न्यूमेरिकल बनाने का प्रोसेस सेम है। सपोज करो मैंने बोल दिया 5 ओम, ये बोल दो 5 ओम और ये बोल दो 5 ओम, बताओ। तो डेफिनेटली इस वायर को अगर सीधा कर देंगे तो ये A से B और B से C ये सीरीज में है और इसके साथ ये पैरेलल में। वहाँ कैपेसिटर में याद रखना, जो कैपेसिटर में जो मैंने ट्रिक बताया था, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम बताए थे, आपका जो डाउट था वो क्लियर हुए थे, वैसे रजिस्टर का भी वो सारा क्वेश्चन को आप री कर सकते हैं। ऐसे मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, वो सारा क्वेश्चन को आप री कर सकते हैं। वो जो सारा क्वेश्चन होगा वो रिविनेबल होगा और उस क्वेश्चन में आपको ओम का वैल्यू रेजिस्टेंस में रहेगा और सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब डिफरेंटली यहाँ ए से सी के बीच में क्या हो गया, तो ये दोनों जो है वो सीरीज में हो गया और उसके नीचे ये पैरेलल में हो गया। मतलब अगर मैं ए बोल दूँ, ए और बी के बीच में 5 ओम, अगर मैं ये बी बोल दूँ और बी और सी के बीच में, अब सी यहाँ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ रहा बात समझ में? ए है, बी है, सपोज करो बी और ये सी, ऐसे बोल सकते हो। और ए और सी के बीच में 5 ओम, मतलब ए नाम से कोई मतलब नहीं, सी इसके बीच में ये 5 ओम और ये 5 ओम, ये 5 ओम। अब ये दोनों सीरीज 5 5 10, क्योंकि यहाँ तो 1 बाई होगा नहीं, तो डेफिनेटली अब नाम से कोई मतलब ये दोनों, ये अगर इसको तार को ऐसे ऐसे सीधा कर दो ना तो ये दोनों सीरीज हो गया, उसके नीचे ये पैरेलल हो गया। समझ गया? तो 5 5 10 हो गया, मतलब ये 10 ओम हो गया
और उसके नीचे ये 5 ओम हो गया, तो 1/R, ये R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, मतलब 5 प्लस 5 10 ओम। ठीक है, अब ये 1/R 1/10 प्लस 1/5, एलसीएम ले लेंगे तो 10, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/10, यानी फाइनल आंसर R इज इक्वल टू क्या निकल गया, 10/3 ओम। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करके भेजो बाबू। इसका आंसर नहीं बताए हैं, कैपेसिटर से देख लेना ट्रिक क्या है। इसका आंसर बताए हैं 2 ओम और इसका भी आंसर नहीं बताए हैं। सॉल्व करके देखो, कैपेसिटर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, इस टाइप का। ठीक है, तो कैपेसिटर वाला सीरीज पैरेलल देखो और फिर रजिस्टर वाला सीरीज पैरेलल देखो। नेक्स्ट लेक्चर और न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं, है ना। तो थोड़ा इसे आप सॉल्व करके भेजो हमें। ठीक है, अब आगे और भी फिजिक्स में बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मज़ा आपको तभी आएगा जब हमको भी थोड़ा मज़ा आएगा, एनर्जी मिलेगा। समझ रहे, एनर्जी कहाँ से मिलेगा अब नहीं बोलेंगे, आप समझ गए होंगे, अब आप समझदार हैं। ठीक है।